इलेक्शन? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन राष्ट्र हित में है, राज्य हित में है और जनहित में भी है। चूँकि 29 में प्रशिमन आयोग का गठन होना है, लाजमी है, तो इसमें विधानसभा की सीटें भी बढ़ेगी और लोकसभा की सीट। बार बार चुनाव होने से बहुत सारा सरकार का पैसा खर्च होता है और पब्लिक का समय भी जाया होता है। ऐसा नहीं कि पब्लिक का समय जाया नहीं होता है। सरकार की ये मंशा है कि देश में जो अलग अलग चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के हो रहे हैं, एमएलसी के हो रहे हैं, लोकसभा में हो रहे हैं, लोगों पर बोझ न हो और एक साथ सभी चुनाव हो जाए ताकि अलग अलग ऊर्जा न लगे, अलग अलग समस्या की पैदा न हो और कि एक साथ विधानसभा और लोकसभा और एमएलसी का चुनाव हो। एक ही चुनाव में विधानसभा का चुनाव हो और लोकसभा का एक ही पैसा में, एक ही खर्च में दोनों चुनाव हो जाएगा। और जहाँ तक रही बात विकास का, तो कोई भी सरकार हो या एनडीए की सरकार हो या इंडिया की सरकार, विकास करने के लिए भरपूर समय मिलेगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर इस वक्त राजनीति में जो हलचल है, हम सीधे तौर पर मौजूद जनता से बातचीत करेंगे। वन नेशन और वन इलेक्शन से क्या बेनिफिट होगी, क्या जनता की बेनिफिट होगी या बिहार सरकार की बेनिफिट होगी, केंद्र सरकार की बेनिफिट होगी, हम जानने की प्रयास करेंगे। कैसे देखते हैं वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर के क्या कुछ बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि 2025 में ना लागू होकर 34 में लागू होने की बात कह रहे हैं। देखिए, सरकार की ये मंशा है कि देश में जो अलग अलग चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के हो रहे हैं, एमएलसी के हो रहे हैं, लोकसभा में हो रहे हैं, लोगों पर बोझ न हो और एक साथ सभी चुनाव हो जाए ताकि अलग अलग ऊर्जा न लगे, अलग अलग समस्या की पैदा न हो और सरकार अपने विकास कार्यों पर ध्यान दे। अच्छा, इस वन नेशन और वन इलेक्शन से आम जनता की क्या बेनिफिट होगी? देखिए, आम जनता को हम लोगों की तरफ से जो दिख रहा है, बार बार चुनाव होने से बहुत सारा सरकार का पैसा खर्च होता है और पब्लिक का समय भी जाया होता है। ऐसा नहीं कि पब्लिक का समय जाया नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि लगन का दिन है और आप उस समय चुनाव कराना शुरू कर दिए। हमको 10 गाड़ी 10 बाराती लेकर के जाना है, तो हमारे साथ जो बाराती चले जाएंगे, वोट का प्रयोग तो नहीं करेंगे। तो इस नाते अब उन लोगों को रोकना पड़ता है, तो उसमें पब्लिक का भी समय बहुत जाया होता है। ऐसा नहीं है, इस नाते पब्लिक के भी सोच के हिसाब से 2025 में क्यों ना लागू हुआ, 2034 तक? अब आप कहिएगा कि कांग्रेस के ज़माने में क्यों नहीं लागू हुआ। जब जिसका समय आता है होता है। 2025 भी तो मौका था, अभी भी तो लागू हो सकता है। देखिए, अभी सर्वसम्मति बन रहा है और उस हिसाब से यह लागू होगा कि एक साथ विधानसभा और लोकसभा और एमएलसी का चुनाव हो। एक ही साथ होगा जी, एक ही मतलब साथ। इसमें आम जनता जो है काफ़ी परेशान रहते थे कि चुनाव एक साथ होगा तो कोई अगर प्रेजेंट नहीं रहे तो उनका तो सारा ही चुनाव में एक भी वोट नहीं कर पाएंगे। जी, नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था सरकार कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगी वैसा। करेगी जी तो क्या जो चुनाव पे पैसे खर्च होते थे वो आम जनता पे खर्च हो पाएंगे क्या? जी, उसमें तो बचत होगी ना, लोगों को भी राहत मिलेगा, सरकार को भी राहत जो मिलेगा। पैसे बचेंगे उस पे क्या आम जनता पे लगेगा? जी, वो आम जनता पर खर्चा होगी। कैसे देखते हैं आप इस वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन राष्ट्र हित में है, राज्य हित में है और जनहित में भी है। चूँकि 29 में प्रशिमन आयोग का गठन होना है, लाजमी है, तो इसमें विधानसभा की सीटें भी बढ़ेगी और लोकसभा की सीटें भी बढ़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। उस परिस्थिति में इसको 67 में एक साथ 67 तक एक साथ चुनाव हुआ था, तो उसका जो फायदा आया होगा, उस समय तो हम लोग माने हम लोग एडल्ट नहीं थे, तो उस परिस्थिति में जो फायदे आए थे उसका एक आर्थिक सामाजिक और चुनावी गणित से फिट बैठता होगा, तो लगता है कि फिर इस पर प्रशिमन आयोग अपना निर्णय लेगा। और जो कमेटी बनी हुई है रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है प्रधानमंत्री को और इलेक्शन कमीशन को, उस पर बहुत सारे विद्वान हैं और उस पर बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आएगी। आर्थिक स्तर पर कठिनाइयाँ भी आएगी, चूँकि सामग्री चाहिए। जैसे हमको स्टोर रूम चाहिए, एक जिला में को चुनाव कराना है तो हमको कितना चाहिए,
तो इसके भी आएगी और उसका सबका विद्वान लोग हैं, आर्थिक सलाहकार लोग हैं, वो लोग सुलझा लेंगे इस मामला को और निश्चित रूप से यह जनहित में है। जनहित में है। तो देखिए और भी एक जनता है, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसे देखते वन नेशन वन इलेक्शन, एक ही बार सभी चुनाव होने की बात कही जा रही है, लेकिन कई जनता अगर प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो वो तो एक बार भी चुनाव नहीं कर पाएंगे, वोट नहीं करेंगे। उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी? सबसे पहले केंद्र और राज्य सरकार का अनुमति, अगर एक साथ चुनाव होता है लोकसभा और विधानसभा के, तो सबसे पहले हमारे देश के कम समय में चुनाव में जो हर बार 4 महीना 5 महीना जो विकास का काम रुक जाता है, जिसके देखिए विकास का काम रुक जाता है, वह नहीं रुकेगा। क्योंकि विधानसभा का अलग चुनाव होगा दूसरे वर्ष, लोकसभा का अलग चुनाव होगा दूसरे वर्ष, तो ऑटोमेटिक है कि 6 महीना 4 महीना 5 महीना विधानसभा आचार संहिता लगाता है तो विकास काम रुक जाता है। अगर आचार संहिता लगने के बाद भी काम रुक जाता है तो वो बेनिफिट होगी जनता को। और दूसरी बात कि चुनाव में विधानसभा का चुनाव हो और लोकसभा का एक ही पैसा में, एक ही खर्च में दोनों चुनाव हो जाएगा। और जहाँ तक रही बात विकास का, तो कोई भी सरकार हो, या एनडीए की सरकार हो या इंडिया की सरकार, विकास करने के लिए भरपूर समय मिलेगा। और उसके साथ साथ नगर पालिका, नगर निगम, पंचायती राज का भी चुनाव एक बार ही हो। तो चलिए, आपने सुना यहाँ पे जनता की मिजाज जो थी वो कहते हुए नज़र आए कि अगर एक बार इलेक्शन होगा तो लोगों की टाइम की भी बचत होगी और पैसे जो इलेक्शन में खर्च होते हैं उसकी भी बचत होगी, जो कि अब आने वाले दिनों में बिहार की जनता, केंद्र की जनता पे खर्च होगी, जो पैसे इलेक्शन वाले बचेंगे। खैर, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों का क्या ओपिनियन होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।